दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। उसका शरीर अब निश्चल पड़ा है, परिवार रो रहा है, रिश्तेदार अंतिम दर्शन कर रहे हैं और कुछ ही समय बाद उसी शरीर को श्मशान ले जाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या उस समय आत्मा भी वहीं मौजूद होती है? क्या वह अपने ही शरीर को जलते हुए देखती है? क्या उसे दुख होता है? और जब चिता की अग्नि बुझ जाती है, तब आत्मा कहां जाती है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में बताया गया है कि श्मशान छोड़ने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वह कुछ समय तक अपने परिवार और अपने शरीर के आसपास ही रहती है। जब लोग उसके शरीर को स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं और अंतिम यात्रा के लिए ले जाते हैं, तब आत्मा यह सब देखती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। उसे पहली बार एहसास होता है कि अब उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं है। श्मशान पहुंचने के बाद जब शरीर को लकड़ियों पर रखा जाता है और अग्नि दी जाती है, तब गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अत्यंत व्याकुल हो सकती है। वह अपने शरीर से मोह के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहती। उसे लगता है कि उसका सब कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा का उससे संबंध समाप्त हो चुका है। मोह और पछतावा। यदि व्यक्ति ने जीवन भर केवल धन, अहंकार और सांसारिक वस्तुओं में ही मन लगाया हो, तो उस समय आत्मा को गहरा पछतावा हो सकता है। वह सोचती है, काश मैंने अपने माता पिता की सेवा की होती, काश मैंने किसी का दिल न दुखाया होता, काश मैंने धर्म और अच्छे कर्मों पर अधिक ध्यान दिया होता। यही पछतावा उसकी पीड़ा को और बढ़ा देता है। जब शरीर पूरी तरह पंचतत्व में विलीन हो जाता है, तब आत्मा के लिए वापस उसी शरीर में लौटना संभव नहीं रहता। गरुड़ पुराण के अनुसार इसके बाद आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि उसके कर्मों के अनुसार दिव्य दूत उसे आगे के मार्ग पर ले जाते हैं। यहीं से आत्मा के कर्मों का वास्तविक फल मिलने की प्रक्रिया आरंभ होती है। यदि व्यक्ति ने जीवन में सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन किया हो, तो उसकी आगे की यात्रा अपेक्षाकृत शांत मानी जाती है। लेकिन यदि उसने छल, हिंसा, अन्याय और अधर्म किया हो, तो आगे का मार्ग कठिन बताया गया है। इसीलिए भारतीय परंपरा में सद्कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्णन का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि यह याद दिलाना है कि जीवन अमूल्य है। हम जो भी कर्म करते हैं, उनका प्रभाव केवल वर्तमान जीवन पर ही नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर भी पड़ता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। इसलिए माता पिता का सम्मान करें, दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करें, सत्य और ईमानदारी का पालन करें, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचने का प्रयास करें, हर दिन कुछ अच्छे कर्म अवश्य करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान में अपने शरीर को देखने के बाद आत्मा को यह अनुभव होता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन कर्मों का फल उसके साथ चलता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्म और सदाचार हैं। हमने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर को देखती है, अंतिम यात्रा के साथ चलती है और श्मशान में अपने ही शरीर को पंचतत्व में विलीन होते हुए देखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब चिता की आग पूरी तरह बुझ जाती है, जब परिवार के लोग घर लौट जाते हैं, जब श्मशान में सन्नाटा छा जाता है, तब उस आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह वहीं रह जाती है? क्या कोई उसे लेने आता है? क्या उसे अपने परिवार की याद सताती है? आज के इस भाग में हम गरुड़ पुराण में वर्णित इसी रहस्यमयी यात्रा को समझेंगे। ये वर्णन हिंदू धार्मिक परंपरा और आस्था पर आधारित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है और सभी लोग वापस लौट जाते हैं, तब आत्मा पहली बार अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर सकती है। अब उसके पास न शरीर है, न परिवार का स्पर्श, न बोलने की शक्ति, न भोजन, न आराम। जिस संसार को वह अपना समझती थी, वही संसार अब उससे दूर हो चुका होता है। उसके सामने केवल एक लंबी और अनजानी यात्रा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा कई बार अपने घर लौटने की इच्छा करती है। वह अपने बच्चों को देखना चाहती है, अपने माता पिता को देखना चाहती है। अपने जीवन साथी को रोते हुए देखकर उसे दुख होता है। वह उन्हें सांत्वना देना चाहती है,
लेकिन उसके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं होता जिससे वह सामान्य रूप से संवाद कर सके। यहीं उसे पहली बार यह अनुभव होने लगता है कि संसार का हर रिश्ता शरीर तक ही सीमित था। अब आत्मा के सामने जीवन की घटनाएं मानो चलचित्र की तरह उभरने लगती हैं। उसे याद आता है किसी गरीब की मदद की थी, किसी का अपमान किया था, किसी को धोखा दिया था, किसी की आंखों में आंसू लाए थे और कहीं किसी के चेहरे पर मुस्कान भी लाई थी। गरुड़ पुराण में कर्मों के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। यही कारण है कि आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा उसके कर्म माने गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति का मोह बहुत अधिक होता है उसके लिए आगे बढ़ना कठिन बताया गया है। यदि जीवन भर मन केवल धन, मकान, गाड़ी, जमीन और अहंकार में ही लगा रहे तो मृत्यु के बाद उनसे अलग होना कठिन अनुभव हो सकता है। इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं, धन कमाइए लेकिन धन के गुलाम मत बनिए। परिवार से प्रेम कीजिए लेकिन ऐसा मोह मत पालिए कि भगवान का स्मरण ही भूल जाए। धार्मिक मान्यताओं में यह वर्णन मिलता है कि कुछ समय तक आत्मा अपने परिवार के आसपास रह सकती है और उनके दुख को देख सकती है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में दिवंगत व्यक्ति के लिए प्रार्थना, श्रद्धांजलि और स्मरण का विशेष महत्व माना गया है। इन परंपराओं का उद्देश्य परिवार को मानसिक संबल देना और दिवंगत के प्रति सम्मान प्रकट करना भी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य का पद, प्रतिष्ठा या धन उसके साथ नहीं जाता। यदि कोई राजा भी हो तो मृत्यु के बाद उसका भी मूल्यांकन उसके कर्मों से ही होता है, और यदि कोई गरीब हो लेकिन उसका जीवन दया, सेवा और सत्य से भरा हो तो उसके सत्कर्म ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति माने जाते हैं। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब उसे यह एहसास होता है कि जीवन में अच्छे कार्य करने के अनेक अवसर थे लेकिन उसने उन्हें टाल दिया। उसे लगता है, काश मैंने अपने माता पिता के साथ थोड़ा और समय बिताया होता। काश मैंने अपने बच्चों को केवल धन नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए होते। काश मैंने क्रोध और अहंकार छोड़ दिया होता, लेकिन अब केवल स्मृतियां शेष रह जाती हैं। गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि जीवन का महत्व समझाना है। यह हमें याद दिलाता है कि हर दिन किसी की सहायता करें, किसी का अपमान न करें, झूठ और छल से बचें, माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंदों की मदद करें, ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्मशान के बाद आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यहीं से एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। आगे उसे अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करनी होती है। यही यात्रा गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णित है, जिसमें कर्मों के फल और आत्मा के मार्ग का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। इसी विषय को हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, यदि आज का यह ज्ञान आपको जीवन के प्रति अधिक सजग बनने की प्रेरणा देता है तो यही इस कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आइए हम संकल्प लें, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सत्य और ईमानदारी का पालन करेंगे, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करेंगे और हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य अवश्य करेंगे जिससे किसी